नवी नवेली दुल्हन आती है ना सर, तो क्या होता है कि रोटी कम बेलती है, चूड़ियाँ ज़्यादा बजाती हैं। और क्यों बजाती हैं? ताकि सास को लगे कि बहू काम कर रही है। वही हाल हमारे जो है केंद्र की सरकार की है, और वही हाल हमारे ये मुमरा की सरकार की है। आपने डेमो देखा, सबसे बड़ी समस्या क्या है मुमरा की, कि अगर कोई लाइट जाती है और मुमरा का कोई भी एक कंज्यूमर अगर उन्हें फ़ोन करता है, तो उन्हें 15 से 20 मिनट लगता है कॉल कनेक्ट होने के लिए। जैसे नेता लोग तो लेटरबाजी करते, उसमें काफ़ी जुमला भी आता है कि मैं मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा और देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ये आपको कहीं दिखा है क्या टोरेंट आने के बाद? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। टोरेंट की महामारी दिन ब दिन मुमरा शहर में बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं टोरेंट वाले जो है कंप्लेंट करने पर उनका फ़ोन इंगेज बताता है, या कभी वो उनको कुछ एरिया का मालूमात नहीं होता कि ये एरिया कौन सा है मुमरा का और कहाँ कहाँ वायर उनका कनेक्शन जुड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुमरा जैसे शहर में इतना आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल हुआ, वैसे हालात में भी मुमरा शहर के अंदर टोरेंट पावर को सौंप दिया गया। भिवंडी शहर तो जूझ रहा था, अब मुमरा में भी असर देखने को मिल रहा है धीरे धीरे कर करके। जैसे कि बात कर ली जाए, कभी भी कोई भी टाइम पर ये लाइट काट देते और फ़ोन करने पर, अभी हम लाइव आपको बताएंगे किस तरीके से फ़ोन करने पर उनका फ़ोन बिज़ी बता रहा था और जो है तरह तरह के बहानेबाजी कर रहे थे। बात करेंगे, अभी हमारे साथ कलीम जी मौजूद है जो कि सोशल वर्कर है और MIM के प्रवक्ता है। कलीम भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, इतनी प्रॉब्लम आ रही है टोरेंट पावर को लेकर के और मुमरा शहर में तो इसका काफ़ी विरोध किया गया, लेकिन ऐसा क्या मुमरा शहर को देख करके थोपा गया टोरेंट को जो अब इसकी महामारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है? देखिए, हम तो पहले से पूरी जनता विरोध में थी, और बहुत से बड़े बड़े हस्ती, बहुत से बड़े बड़े संगठन जो है इसके भूख हड़ताल में बैठे हुए थे मुमरा में। आपने भी देखा, शायद रिपोर्टिंग भी किया होगा। और इसके पहले जब हम लोग भी किए हुए थे आंदोलन, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, मनोज शिंदे जी के नेतृत्व में हमने किया हुआ था। हमने रास्ते पर बैठे गिरफ्तारियाँ दी हुई थी मुमरा चौकी में। उसके बाद भी अगर ये आया और लोग उसके बाद खामोश हो चुके। अब खामोशी भी इख्तियार करना एक लाजमी ये बन गया कि लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन पीरियड में ये आकर के हैंडओवर लिए इन्होंने। लेकिन अभी मैंने आपको डेमो दिखाया, जो आपने देखा, अभी लाइट गई थी और आपने डेमो देखा। सबसे बड़ी समस्या क्या है मुमरा की, कि अगर कोई लाइट जाती है और मुमरा का कोई भी एक कंज्यूमर अगर उन्हें फ़ोन करता है, तो उन्हें 15 से 20 मिनट लगता है कॉल कनेक्ट होने के लिए, उनसे बात करने के लिए। या तो कॉल बिजी मिलेगा, या तो कॉल इंगेज, या तो वो वेटिंग पे कॉल मिलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या हुई। और टोरेंट अगर किसी ने भी लाया, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरी मुमरा की आवाम को पता है टोरेंट किसने लाया है। तो अगर टोरेंट जिसने भी लाया है, लेकिन ये किस नाम पर आया? ताकि सर्विस बेटर मिलेगी, इसी वजह से आया। और लाइट जो बार बार जाती थी, जो वो नहीं जाएगी, कंटिन्यूसली जो है लाइट मिलेगी, सर्विस अच्छा मिलेगा, इस वजह से ये बोल करके लाया गया था। लेकिन सर्विस आपके सामने भी मैंने दिखाया डेमो। और सबसे बड़ी बात है, हम तो विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं। और सपोज दैट अगर इस देश की, मैं आपके ही चैनल पर लास्ट टाइम पर मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, और मैंने ये बताया था कि इस देश की डेमोक्रेसी में एक चीज़ होना चाहिए कि अगर 130 करोड़ की जो आवाम है और 80 करोड़ वोटर है इस देश के अंदर, तो इस देश में जो 80 करोड़ वोटर जब वोट दे करके बाहर निकलते हैं पोलिंग बूथ से, तो इन्हें विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों नहीं किया हो, विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। लेकिन वो भूमिका कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। और वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आज आपको देख रहे हो पूरे देश के हालात क्या हुए हैं, कि किसी भी मुद्दे पर अगर सत्ताधारियों से सवाल करो, तो सत्ताधारी डायरेक्टली विपक्ष से सवाल करता है। तो और मैं देखिए, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहता हूँ। तो मैं बार बार ये लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ कि बिका हुआ पत्रकार और सोई हुई जनता और दलाल सरकार या सत्ताधारी,
ये तीनों लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक चीज़ मैं मानता हूँ और ये मैं लिखता भी हूँ। आप खुद ही देखिए कि इस समय, देखिए मैं आपके ऊपर भी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं सबसे बड़ा मतलब जो है रवीश कुमार जी का एक प्राइम टाइम न्यूज़ आता है तो मैं उनका देखता हूँ, और उन्होंने ही एक नाम दिया है देश में, आपने देखा होगा, मशहूर है गोदी मीडिया। तो मैं ये बात ये भी कहता हूँ कि गोदी मीडिया हमारे मुमरा में भी है। आप सोचिए ना सर कि गोदी मीडिया की बात अगर क्यों नहीं करें हम, कि जिससे आप सवाल करना चाहिए आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हो। आप सवाल किससे कर रहे हो? विपक्ष से। हमारी क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका? हम तो सत्ता में नहीं है ना। अगर हमारा अगर सत्ता होता, अगर हमारा कोई एमएलए होता तो हम जवाबदेह होते, लेकिन हम किस मामले में जवाब दें? हाँ, एक चीज़ आप देखिए, पूरी मुमरा ने देखा है कि ये जो अभी एक मौत हुई है जो लेडी की रिक्शे के अंदर, और या चाहे जितने भी मौत हुई, हमारा एक लौता नगर सेवक जिसका नाम है शाह आलम भाई, इन्होंने ये मुद्दा बहुत बार रेस किया है, और ये भी रेस किया कि जो भी मृतक है इनको 5 लाख रुपए की आर्थिक जो है मदद मिलनी चाहिए। ये मुद्दा उठाया इन्होंने, और ये भी मुद्दा उठाया कि स्कूल खुलने के बाद लॉकडाउन के अंदर सारे के सारे जो है लोगों के जो है हालात, बहुत कंडीशन ख़राब हो चुके हैं, तो ये भी मुद्दा उठाया कि स्कूल जो है 6-8 महीने की फीस माफ़ कर दे, फीस ही ना ले। ये मुद्दा अगर आप बताइए कि मुमरा में 18 नगर सेवक हैं और एक मंत्री है, अब तो एमएलए नहीं कह सकते आप, और सांसद भी इन्हीं का है, तो इन्होंने, और सत्ता भी इन्हीं की है, तो ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं इनको ये चीज़ पर बात करनी चाहिए थी ना। तो ये एक इकलौता नगर सेवक ने ये बात उठाई है, और ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये झारखंड के एक चुनाव में उन्होंने सभा में भी बोला था कि एक या 4 हमारे सत्ता में अगर 1 या 4 नुमाइंदे अगर चुन करके आप भेजते हो तो वो एक जो है 10 के बराबर होगा और उनसे सवाल करेगा। ये बात बार बार हमारे सदर कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल शाह आलम भाई है। देखो, इकलौता नगर सेवक पूरी मुमरा का जो है प्रश्न खड़ा किया, और लेटर भी दिया है यहाँ के कमिश्नर को शाह आलम भाई ने। जैसे नेता लोग तो लेटरबाजी करते, उसमें काफ़ी जुमला भी आता है कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा और देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ये आपको कहीं दिखा है क्या टोरेंट आने के बाद? मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैंने भी मतलब उस समय, जिस समय ये चल रहा था आंदोलन, बहुत बड़े बड़े लोगों ने फेंका। एक नेता है जिनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत मतलब प्रतिष्ठित है। रहबर तो हम नहीं बोल सकते, हमारा कोई रहबर नहीं है। फिकर, अरे भाई फिकर तो वो होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके चैनल के माध्यम से, देश के अंदर भी वो चल रहा है कि जब नवी नवेली दुल्हन आती है ना सर, तो क्या होता है कि रोटी कम बेलती है, चूड़ियाँ ज़्यादा बजाती हैं। और क्यों बजाती हैं? ताकि सास को लगे कि बहू काम कर रही है। वही हाल हमारे जो है केंद्र की सरकार की है, और वही हाल हमारे ये मुमरा की सरकार की है। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मैंने भी सुना था कि अगर टोरेंट मुमरा में आई तो मेरे लाश पर से गुजर कर जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कौन से कोल्ड स्टोर में वो बॉडी रखी है, ये मुझे भी दिखाई जाए या पूरी जनता को दिखाई जाए कि वो कहाँ है। और आज तो मुमरा आकर के 3 महीने से मुमरा में सर्विस दे रही है टोरेंट, तो वो देश का बड़ा आंदोलन कब होगा? तो कहते हैं ना कि एक केंद्र में सरकार आई थी तो जिन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं तो उन्हीं से जोड़ूंगा, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं पूरे देश का माहौल, और देश से अलग मुमरा नहीं है। तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा। तो फिर बाद में अमित शाह जी ने जवाब दिया था खुद मीडिया में आकर के कि ये तो एक जुमला था। तो शायद ये भी एक जुमला हो, लेकिन फिर भी हम भूलेंगे नहीं, आवाम भी भूलेगी नहीं। क्योंकि देखिए, मैं आप ही के चैनल पर एक मुद्दा उठाया था, शिक्षा। देखिए, मैं अभी केंद्र की जो सरकार थी, मैं उस पर भी सवाल खड़ा करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं लिखा भी था
कि ये शौचालय दे सकते हैं लेकिन विद्यालय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। तो आज यही हाल मुमरा का है कि एक बात बताइए कि मैंने यही कहा था कि जो है स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल है, इसका जो प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा स्कैम है, समझ लीजिए एक बात की। क्योंकि मुमरा की आबादी देखिए, आपको पता होगा कि मुमरा की 70% आबादी जो है 10 से 12 से 15,000 बेसिक सैलरी उठाती है। आज तो इस लॉकडाउन में वो भी चला गया। लेकिन एक बात बताइए कि 10,000 12,000 कमाने वाला जो है 10 से 12-15,000 रुपया प्राइवेट स्कूल में सालाना कैसे भरेगा? वो स्कूल का बच्चों का, क्योंकि एक परिवार में 2 से 3 बच्चे पढ़ते हैं और सबका फीस वो अभिभावक को देखना है। और उसके साथ साथ लाइट का बिल है, उसके साथ साथ जो है टैक्स है घर का, और भी बहुत सारी दवा दारू सब करना है। तो कहाँ से वो बेयर करेगा एक मिडिल क्लास का आदमी? और इसलिए मैं ये बात तो पहले ही उठाई गई थी और यही बात सालम भाई ने भी उठाई कि 8 महीने की शिक्षा जो है ये माफ़ किया जाए। आप एक बात बताइए सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मुमरा तो सिंगापुर बनाने की भी बात हुई थी, शायद आपको याद होगा। शंघाई शहर। तो मैंने ये बात सोची थी कि शायद ये शंघाई बनाने के लिए ही तो मुमरा में स्टेशन पर तोप ला कर रख दिया गया। लेकिन बाद में देखा कि इन्होंने शायद वो देखा होगा कि कहीं शंघाई में तोप नहीं होगा, तो इसलिए तोप भी उठा ले गए। और जब पूछा गया कि तोप कहाँ गया तो बोले रिपेयर को चला गया।